इनका इसी पटकनी करेंगे कि इनका वही हाल करूंगा जो इन लोग आज हमारा किए। तो इनको हम गांजा पीने लायक नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा भी जिला पंचायत सदस्य का क्या हाल हुआ है। प्रशासन का दबाव के कारण वो चोरी और डकैती करके चुनाव जीते हैं, अर्थात चुनाव नहीं जीतते हैं। आदमी अपने अपने हिसाब से वो पूजा करते हैं। हमें उस मंदिर की आवश्यकता नहीं। हमें मंदिर वो चाहिए जिसमें शिक्षा मिले। हमें मंदिर वो चाहिए जिसमें हमें स्वास्थ्य मिले, दवाएं मिले। दवाइयों के बदले इनकी अस्पतालों में कुत्ता घूमते हैं, बेडों पे कुत्ता घूमते हैं। इनकी अस्पतालों में दवा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। अखिलेश यादव का पीडीए लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र जीरो ग्राउंड तक पहुंच रहा है। आज मैं एक कौन सी विधानसभा है? विधानसभा तिलोई के रतौलिया गांव में मौजूद हूं। यहां पे मैंने देखा कि पीडीए का एक कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग इधर से निकल रहे थे तो एक बैनर देखा, तो पीडीए का कार्यक्रम मैंने समझा कि जरूर लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट निचले स्तर से नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अभी हाल में आपको बता दें हम कि मिल्कीपुर चुनाव हुआ है। हम इन लोगों से ही पूछते हैं कि ये पीडीए कार्यक्रम, आप लगातार पीडीए कार्यक्रम कर रहे हैं और पीडीए का कार्यक्रम भी जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है कामयाब दिख रहा है, चूँकि यहाँ पे सभी जातियों के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं और गाँव किसान जमीन के लोग हैं। लेकिन हाल ही में आपका पीडीए मिल्कीपुर में काम नहीं आया लालता जी। मिल्कीपुर में कामयाब इसलिए नहीं हुआ, वहाँ सरकार के सारे तंत्र लग गए थे। और आपने देखा भी जिला पंचायत सदस्य का क्या हाल हुआ है। 150 गाड़ी भेज दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले में। तो वहाँ के एसएचओ कोई पांडे है, कितना धमकाया। और गरीब आदमी कैसे इनसे निपटे। तो हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। 27 दिन का इसी पटकनी करेंगे कि इनका वही हाल करूंगा जो इन लोग आज हमारा किए हैं। बदला लेंगे आप लोग? अरे कैसे बदला लेंगे? क्या बिल्कुल उनका लेंगे। सरकार उनकी है, तंत्र उनका है, सब कुछ उनका है, तो क्या 27 में ये नहीं हो सकता क्या जो यहाँ हुआ? अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि इन लोगों को हमने पटकनी दिया। ये उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकार के हजारों हाथ होते हैं। जब आम चुनाव होगा तो इनको हम गांजा पीने लायक नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसा है? हाँ, ऐसा। सपा वाले जेल जा रहे हैं लगातार, सोच लीजिए। और रायबरेली में हमारा खुला हुआ दरवाजा मैंने बता दिया, साफ करके रखना। नहीं, जेल जाने का रास्ता बना रहे हैं। अब शब्द मत बोलिएगा, अंडरस्टैंड मत बोलिएगा। मैं ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हम ऐसा कहा ही नहीं। गंजेड़ी शब्द किसको कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है, हमारे दर्शक भी अगर जो पीता होगा उसी के ऊपर लगेगी ये बात। अच्छा, जो गांजा पीता होगा उसको। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम था यहाँ, ये बताइए। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और जिला अध्यक्ष रामुदित यादव और हमारे विधानसभा अध्यक्ष राम प्रसाद यादव और हमारे कैलाश भाई, तमाम लोगों ने, और हमारे पाल जी हैं। पाल जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पीडीए का कार्यक्रम हो तो पीडीए हमारा पाल भी हमारा अध्यक्ष हो, महासिंहपुर से अध्यक्ष हैं प्रजापति जी। तो हम सब लोगों ने मिलकर के बता रहे हैं कि ये सरकार ने हम लोग मेरे साथ क्या करने जा रही है। 69,000 भर्ती में आप देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, उसको भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे जो संविदा वाले शिक्षक थे उनको ये खा के बैठ गई। तो खाने के इंतजाम मैं भी इन लोगों को कर रहा हूँ। लेकिन नेता आपका अखिलेश यादव डर रहा है। नहीं, तो जमीन पे उतरना चाहिए। आपने नारा नहीं सुना समाजवादी? हम नहीं कह रहे, ये मैं चैनलों पे सुन रहा हूँ कि अखिलेश यादव आपके नेता डर रहे हैं, जो एसी के नेता हैं, एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। आपने नारा समाजवादियों को सुना कि नहीं? मैं बता, हमने नहीं सुना। धरती और गगन में जिसका जलवा अब तक कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसका बाप मुलायम है। इसका बाप मुलायम है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ले तो डरते नहीं किसी को ना, बिल्कुल नहीं। हमने तो सुना एसी में बैठ के जो है वहीं से राजनीति करते हैं। लगातार चैनलों पे भाजपा वाले, आरएसएस वालों से सुनते चले आ रहे हैं। कई चैनल भी, स्ट्रीम मीडिया जो बड़ी मीडिया, वो भी कहती है कि अखिलेश यादव जो है एसी के नेता हैं। वो जो कह रहे हैं उनका पता नहीं है एसी के गुण क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान, यहाँ तो कोई एसी नहीं है ना। हमारे नेता में वो क्षमता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश की स्थिति संभल जाए। दुनिया का सबसे बड़े झूठा, गूगल पर देखो कौन है भारत का प्रधानमंत्री? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कभी झूठ नहीं बोलते। ये बेईमानों की सरकार है, झूठे हैं। पता नहीं कोई कौन सा नशा करते हैं झूठ बोलने में। सबसे बीमारी है बीजेपी में।
अच्छा, नशा करने वाले झूठ बोलते हैं। अरे- हमने सुना नशा करने वाले सच बोलते हैं, सुना है हमने। वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा करके ही काम करते हैं। बताइए, उल्टा बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महंत भी हैं, और महंत को सनातन धर्म में बहुत बड़ा मान है। वही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और जिला पंचायत सदस्य मिल्कीपुर का, उसके साथ उन्होंने कौन से व्यवहार किया है? क्या आप मान सकता है हिंदुस्तान की ये संत है? ये पूरी तरह से संत नहीं। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। जी, क्या परिचय है? कैलाश यादव, जिला सचिव अमेठी। अमेठी। जी। तो क्या पीडीए में आपको क्या दिख रहा है? हम मिल्कीपुर में ही बात करते हैं, क्योंकि तुरंत का चुनाव है, आपका पीडीए वहाँ फेल हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर पूरी तरह से डकैती डाल करके चुनाव जीते हैं। शासन प्रशासन का दबाव के कारण वो चोरी और डकैती करके चुनाव जीते हैं, अर्थात चुनाव नहीं जीतते। चुनाव नहीं जीते, जी नहीं। मतलब वहाँ पे बेईमानी हुई। ने डरने की वजह से जो 10 सीटें थी उपचुनाव की, वो 10 में 9 कराई पहले, और एक इसको खाली लूटने की वजह से मिल्कीपुर को छोड़ दिया। मतलब अलग करके बंटवारा कर दिया कि इसको अलग कर दो तब जीतेंगे, ऐसा? जीतेंगे। एक साथ करवाते तो कभी नहीं जीतते। बेईमानी हुई आप मानते हैं? जी जी जी। नहीं, क्या कैसे, किस तरह से, क्या प्रूव करते हैं, कैसे मानते हैं कि अरे बेईमानी? भाई, कई आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कई हमने वीडियो भी देखे हैं, सारी चीज दिख रहे हैं। और फिर सही तो ये है कि अगर जो उपचुनाव 10 हुए तो 10 को साथ ही कराना चाहिए। बिल्कुल। क्या जरूरत है एक को छोड़ देना? इसका मतलब कि कोई कारण है। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या सीट ये हारे। सबसे बड़ी किरकिरी अगर हुई देश में तो सिर्फ अयोध्या सीट, जहां कोई बता रहे थे कि हम बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दिए। बदला ले लिया फिर और भाजपा ने मिल्कीपुर जीत के। जीत करके बहादुरी नहीं है। सही तो यह है, पूरी तरह से निष्पक्ष अगर चुनाव कराते तो कभी नहीं जीत पाते। कभी नहीं जीत पाते। जी नहीं। दोस्तों देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपसे बताया कि जीरो ग्राउंड पे अगर महिलाएं जिस पार्टी के साथ लगती हैं उस पार्टी का अब आप ही लोग बताइएगा, जहां महिलाएं होती हैं और महिलाएं अगर किसी पार्टी के साथ, पीडीए में महिलाओं की संख्या फिलहाल तो मैं जिस भी रैली में कहीं गया हूं, समाजवादी पार्टी की महिलाओं की संख्या मुझे वहां दिखी है, और यहाँ महिलाएं भी हैं। जी, क्या परिचय है आपका? जी, हमारा नाम संगीता है, रतोलिया मंझार ग्राम सभा से रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर दे दिया है मोदी जी ने, और आप पीडीए की मीटिंग में कैसे आ गई? सर, हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, हम खुद से कनेक्शन कराए हैं। अच्छा। कराने के बाद अभी हमको रहते वक्त 17 साल गुजर गया। 4 हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चों के साथ रहती हूँ यहाँ। पर हम जब प्रधान के पास जाते हैं तो बोलते हैं मंत्री के पास जाओ, मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, हमारे घर की जांच कीजिए और करने के बाद हमको आवास दीजिए। अच्छा, आवास भी नहीं आपके पास? नहीं है आवास। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर घर को छत मिल गई है, सिलेंडर मिल गया है। स्मृति ईरानी भी कह रही थी यहाँ पे। कैसे मिल गया? हम तो झोपड़पट्टी में रहते सर, हमारा घर बाजू में ही है, चल के आप देख लीजिए कैसे रहते हैं। हमारा 17 साल से वहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी बना के। राशन मिलता है? राशन मिलता है, 4 लोगों का मिलता है 20 किलो। 20 किलो में 6 लोग हैं, 4 लड़कियां हमारी और मियाँ बीबी हम 2। 20 किलो में कैसे 1 महीना गुजारा होगा? नहीं होता गुजारा। और हमारे पास ज़मीन भी नहीं, ज़मीन के भूमिहीन है कि हमारे पास कोई मर भी गया तो अपनी जगह नहीं है कि वहाँ हम मिट्टी दे सकें। तो दोस्तों, ये है जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट। ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास आवास है, ना इनको सिलेंडर मिला है। 5 किलो राशन 5 किलो राशन मिलता है। आप ही बताइएगा 5 किलो राशन की कीमत क्या होती है, और 5 किलो राशन से बच्चे की फीस भर सकते हैं, बच्चों को कपड़े बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं 5 किलो राशन में? 5 किलो राशन की जिस तरह से हवा उड़ी है, और ये जीरो ग्राउंड की सच्चाई मुझे पहली बार मिली है। मैं तो बार बार जब पूछता हूँ तो कहते भैया मोदी भैया बड़े अच्छे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम वोट उन्हें का दे भाई। और ज़्यादातर मुझे यही सुनाई पड़ता है। और भी मैं बात हमारी पूरी आईडी यहाँ की है, सिर्फ पति का जहाँ घर है वहाँ का उनका आधार कार्ड है। तो आए जांच करने के लिए तो बोलते हैं पति का आधार चेंज कराओ फिर तुमको आवास मिलेगा। अब उसके लिए हम दौड़ते रहें, सिर्फ दौड़ रहे हैं। हाँ। देखिए, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है? महिलाएं दौड़ रही हैं, परेशान हैं। हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमारी जन्मभूमि है, हम यही
अनीता यादव नहीं, रावत। रावत हैं। तो कहाँ आई हैं ये बताइए। अब हम तो यहाँ पे अपने क्षेत्र महान नहीं, कहाँ आई हैं? मीटिंग थी कोई? मीटिंग में। तो मोदी राशन वाशन नहीं दे रहे हैं? राशन तो दे रहे हैं। दे रहे हैं जी। तो उस पर खुश नहीं हो क्या? अरे खुश का हंसर जी, वही मैं कुछ नहीं खुश हम। सिलेंडर मिला है? सिलेंडर तो अब मिला है। हाँ। मिला है ना? तो खुश नहीं हो? खुश नहीं न उस पे। कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंसे हो? भाजपा में जाओ, मोदी जी के साथ। अरे यहीं पे रह बे हाँ, इन्हें सबके रह पे रह बे। क्या नाम है? गंगा देवी। गंगा देवी। तो आपको तो मिला होगा, राशन तो मिल ही रहा होगा। हाँ, 10 किलो मिला था। 10 किलो मिला था? तो 10 किलो और क्या चाहिए? 10 किलो मिला था और 11 साल की लड़की है। हाँ। तो दोस्तों ये हाल है जीरो ग्राउंड पे। अब कोई बच्चे हमें बच्चियों से बात करते हैं। बच्चों कुछ बोलोगे? पढ़ते हो? किस क्लास में? 8 में। 8 में? हाँ 8 में पढ़ते हो? जी। तो ये बताओ, ये सरकार जो है मोदी सरकार, ये अच्छी लग रही है कि नहीं? नहीं अच्छी लग रही, क्यों नहीं अच्छी लग रही बच्चे? नहीं अच्छी लग रही। क्यों बताओ ना। इसमें सही नहीं हो रहा क्या नहीं सही हो रहा है? है, राशन पानी नहीं मिलता सही। राशन? हाँ तो राशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, हाँ। पढ़ाई तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो पढ़ाई? अच्छे के लिए कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं जी। कि नौकरी पाने के लिए कर रहे हो? नहीं, नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने के लिए। देखिए पहली बार मैंने सुना है किसी बच्चे से कि नौकरी पाने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चैनलों पे भी भरोसा बहुत कम रखता हूँ कि अब की मैंने दिया नहीं किसी को। मैं गांव-गांव जा कर के अपनी मीटिंग केवल कर रहा हूँ, क्योंकि जनता को जगाना है। हम छोटे भैयों में जाते हैं, छोटे भैयों को जगाना है, उनको शिक्षा के बारे में बताते हैं, जो बाबा साहब का संविधान है उसके भी विषय में बताते हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए का कार्यक्रम चलाया है, मैं उसका संदेश जनता में देता हूँ। तो यहाँ आपने देख ही लिया कि महिलाएं बहुत हैं और पुरुष भी हैं, और कितनी समस्या इन्होंने बताया। अब हमको बयां करने से जरूरत नहीं है, मगर आपने तो सुन ही लिया, और मैं बयां करूंगा तो बहुत कुछ इस सरकार की कमियां हैं। हाँ बताइए बताइए क्या कमियां हैं? आज नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं, नहर में पानी नहीं है, किसान परेशान है। उसकी सिंचाई कहाँ से होगी? डीजल से पैसा खर्चा कर रहा है, कितनी महंगाई है। 2000 इन्होंने कह रहे हैं मैं सम्मान निधि दे रहा हूँ। आज उसी किसान का अगर 4 बीघे है तो 4000 रुपये की सिंचाई हो रही है मान्यवर। और ये सरकार, बिजली का बिल माफ है ये मत भूलिए। ये बिजली उजली का बिल नहीं, ये बिजली आती ही नहीं। आप देखिएगा 5-4 बजे रात से बिजली गायब, दिन में 10 बजे के बाद से 2, 2:30, 3 बजे तक बिजली गायब। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये तानाशाही कर रहे हैं, ये तानाशाहियों की सरकार है। से मिल रही है, लोग अरे कह रहे हैं खाद अरे भैया, अभी यहाँ किसानों से पूछ लीजिए, खाद बोने के टाइम मिली ही नहीं। हाँ, यहाँ इनके यहाँ खाद ही नहीं थी। भाई देखिए चैनलों पे मैंने स्ट्रीम चैनलों पे सुना है और कुछ लोगों से सुना। अरे मैं खुद किसान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ मैं किसान का बेटा हूँ, और मेरे पास 14 बीघे जमीन है। और ये बिल्कुल तानाशाही की सरकार है। इस सरकार में झूठ का छोड़ करके किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है। भाई देखिए मंदिर दे दिया आपको, 2000 रुपए आपको मिल अब रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर दे दिए हैं जी। आज मंदिर हमें सबके घरों में बनी हुई है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से वो पूजा करते हैं। हमें उस मंदिर की आवश्यकता नहीं। हमें मंदिर वो चाहिए जिसमें शिक्षा मिले, हमें मंदिर वो चाहिए जिसमें हमें स्वास्थ्य मिले, दवाएं मिले। दवाइयों के बदले इनकी अस्पतालों में कुत्ता घूमते हैं, बेडों पे कुत्ता घूमते हैं, इनकी अस्पतालों में दवा नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं महोदय, और इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। आपने कहीं देखा होगा अगर बारिश आती है तो इनकी छतें टपकती हैं। जोश में पुकार दूर हटे मोदी सरकार। काहे दादा काहे मोदी से तरह 2000 नहीं पा रहे हो क्या? कौन 2000 में का बोल है? हाँ 5 किलो राशन भी तो मिल रहा है। 5 किलो में खा लिया हो महीना भर? नहीं मिलते? अरे खा लिया हो महीना भर, पहले बताओ। अरे तो एक आदमी तो खा ही सकता है ना। एक आदमी 5 किलो महीना में जी जाए। हाँ लेकिन लोग तो खुश हैं। अरे खुश, जो दिए हैं तो खुश है, ना दिए हैं तब खुश रही हैं, ना दिए बंद कर दिए 2000 5 किलो राशन। यहाँ नारा लगाते हो, वहाँ चुप्पे जाते हो, मोदी कोट दिया। कहाँ मोदी कोट कबो न दीना है न देवे। हाँ तो कैसे जीतते हैं मोदी फिर? कैसे जीतते? अरे जीता है बेईमानी से जीता, डकैती दार के मिल्कीपुर मारे लूट लिए जीत गए हैं। जहाँ देखो तहाँ डकैती दार। रुपया नहीं है, लेकिन रात के 4 बंक के लूटब,
और सवेरे हमारे घर भरा रहे रुपए आते, ये ऐसा करते हैं। हाँ, और जीवन में हम वोट न दीन है इनका, न द्याबे मर जाएंगे। वो बेईमानों की सरकार है, झूठ बोलना इनको बहुत अधिक आता है। 50 गाय रोज मरती है हर गौशाले में। हाँ, ये अच्छा है। और का गौशाला में गौ मर रही? हाँ, अरे और नहीं चलो तुमको दिखाएं। हाँ, वो उठाने वाले बताते हैं कि उठा के आज 10 गाय बहाई उधर पीछे के जंगल में। अच्छा, हाँ, ये अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। ये तो है 200 रुपया किलो तेल है, बताइए। अब वही 10 महंगाई बहुत है, हैं? महंगाई बहुत है। बताओ वो बच्चों को हम कैसे पालें? 18 दिन तेल खत्म हो जाता है 1 लीटर। हैं, बूढ़ में ये अब कमा भी नहीं सकते हम। हैं, तो बताइए कैसे जिए? अरे तो राम राम करो, मंदिर दे। एक लड़का मर गया है हमारा कतर एक्सीडेंट से। 2 नतनी हमारी देखो सयान हो गई। पैसा नहीं है कि मैं शादी कर दूं। समस्याएं हैं। अभी अध्यक्ष जी से बता रहा था। हाँ, वो देखो सामने है जिससे आपने बात की है। बताइए क्या करें? जमीन मेरे पास 10 बिस्वा है, आमदनी का जरिया नहीं बचा लोग। कोई जरिया नहीं। दोस्तों, लगातार आप लोग देख रहे हैं, पब्लिक परेशान है। लोग बता रहे हैं वोट भी नहीं देते हम, फिर ये जीतते कैसे हैं? ये पक्का है। अब आप लोग कमेंट के रूप में बताइएगा। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया आप लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के रूप में लाइक कमेंट शेयर करें, लोगों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।